Realme P1 Pro 5G स्मार्टफोन को किस प्रकार से हार्ड रीसेट यानी फैक्ट्री रीसेट करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है रीसेट करने का तो आप वीडियो पूरा अंत तक देखिए। और हाँ, रीसेट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपका जो इम्पोर्टेंट फ़ोटोज़, फाइल, डॉक्यूमेंट्स है वो आप कहीं पे बैकअप करके रख लो या फिर किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करके रख लो। कॉन्टैक्ट वीडियोज़ जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है वो। दूसरी बात कि इस फ़ोन में आपको 50% से ज़्यादा चार्ज करके रखना है। 80% तक फ़ोन को चार्ज करके रखिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, इस फ़ोन में जब आपने लॉगिन किया था पहला इसका गूगल अकाउंट, तो वो आपका जीमेल आईडी होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो लॉक स्क्रीन में जो आपने पिन पैटर्न पासवर्ड डाला था वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि रीसेट करने के बाद वो आपको मांगेगा एज ए वेरीफाई करने के लिए। तो इन दोनों में से आपको कोई एक जो है याद होना चाहिए। दो तरीके से Realme P1 Pro 5G वाले स्मार्टफोन को आप हार्ड रीसेट कर सकते हो। पहला तरीका है सेटिंग के अंदर जाके आप सिंपली फ़ोन के सेटिंग के अंदर जाइए, उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, एडिशनल सेटिंग्स आपको दिखेगा, क्लिक कीजिए। फिर एकदम नीचे स्क्रॉल करके आपको बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक कीजिए। फिर रीसेट फ़ोन आपको ऑप्शन दिखेगा, इरेज ऑल डेटा। इधर जाके आपको बस अपना जो पिन पैटर्न पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा, उसके बाद इरेज डेटा। ऐसे ही जैसे ही करोगे तो आपका जो है रीसेट हो जाएगा। एक तरीका है अंदर जाके। दूसरा तरीका जो हर कोई करता है, सबसे पहले आप पावर ऑफ कर दीजिए। पावर ऑफ हो जाने के बाद आप वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस कीजिए। प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आप छोड़ दीजिए। जैसे ही आपको Realme लिखा आएगा फिर आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर दीजिए, फॉर्मेट डेटा, रिबूट डिवाइस, पावर ऑफ। अगर आप इन बाई चांस इस मोड में आ चुके हो तो पावर ऑफ करके आप पावर ऑफ कर सकते हो, फिर पावर ऑन कीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन हम इधर जो है रीसेट करेंगे तो फॉर्मेट डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन कोड मांगेगा और जो कोड है इधर दिया गया है 0203। फिर फॉर्मेट, जैसे ही ये कर दोगे तो आपका जो है फॉर्मेट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो है फॉर्मेट हो चुका है। फिर ऑटोमेटिक ही ऐप रिस्टार्ट हो जाएगा और आपका जो है ऑन हो जाएगा। और ये होते टाइम आपको कोई भी पावर बटन, वॉल्यूम अप डाउन बटन प्रेस नहीं करना है। जब तक ये प्रोसेस पूरा ना हो जाए आपको कुछ भी फ़ोन के अंदर जो है बटन प्रेस नहीं करना है। फिर देखोगे कि आपका सेटअप करने के लिए आ चुका है। तो अभी आप इसको ध्यान से देखिएगा। आप नेक्स्ट कीजिए, लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए। अभी इंग्लिश चूज़ करता हूँ मैं। फिर रीजन, आप कहाँ से हो, कौन से कंट्री से हो वो चूज़ कर लीजिए। फिर कंटिन्यू। फिर इधर जो है आप नेक्स्ट कीजिए। वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए आपको बोलेगा, तो आपके अगर वाईफाई है तो कनेक्ट कर लीजिए, वाईफाई नहीं है तो मोबाइल डेटा जो है आपका ऑन होगा। तो अभी मैं वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। मोबाइल डेटा है तो मोबाइल डेटा आपका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, टेंशन नहीं है। ओके, हर किसी के पास जो है वाईफाई नहीं है तो मैं मोबाइल डेटा से ही करता हूँ, तो इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ। फिर कॉपी ऐप्स एंड डेटा का ऑप्शन आएगा, तभी मैं कुछ भी कॉपी नहीं करने वाला, तो डोंट कॉपी कर देता हूँ मैं। फिर आप जैसे कि देख सकते हो कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपके लॉक स्क्रीन में जो पहले आपने पिन पैटर्न पासवर्ड डाल के रखा था, पहले फ़ोन को जो आपने स्टार्ट किया था तो वो आपको मांगेगा। तो ये वेरीफाई के लिए मांग रहा है, तो अभी आपको जो है लॉक स्क्रीन का पासवर्ड देना पड़ेगा, तो आपका जो है अनलॉक हो जाएगा। अगर आप नहीं देते इसको, अगर आप क्रॉस करते हो तो आपको जो है फिर से वापस जो है ईमेल डालने का ऑप्शन आएगा। जो इस फ़ोन के साथ आपने पहले ईमेल डाला था वो ईमेल डालिएगा, तो जो है आपका वेरीफाई हो जाएगा आपका। फिर आप इसको रीसेट करने के बाद सेटअप कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है। तो मैं जो है सबसे पहले लॉक स्क्रीन का पासवर्ड ही डालता हूँ, क्योंकि मुझे ये याद है तो मैं डाल देता हूँ। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप आपका जीमेल डालिएगा तो जो है हो जाएगा। लॉक स्क्रीन का पासवर्ड एक बार डाल देने के बाद इधर आपको ईमेल पूछ रहा है साइन इन करने के लिए, लेकिन इधर ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो। तो ये मैंने स्किप कर दिया। मैं गूगल में बाद में करूँगा जो है लॉगिन। ओके, इसको ऑफ कर दीजिए, एक्सेप्ट। तो एक सर्च इंजन चूज़ करने के लिए बोलेगा, तो आप इसको गूगल को ही चूज़ कर लीजिए। फिर नेक्स्ट, फिर पासवर्ड देना चाहते हो कि अभी लॉक स्क्रीन में, तो अभी मैं स्किप करता हूँ, बस मैं सेटअप करूँगा। ये सारे एप्लीकेशन आप सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर दोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। और ये कैंडी क्रश वाला जो है ये आपका इंस्टॉल्ड ही होगा, ये इंक्लूडेड है, तो इसको आप बाद में अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो सिंपली ओके के ऊपर प्रेस कीजिए।
फिर Realme अकाउंट साइन इन करने के लिए बोलेगा, तो अभी भी मैं इसको नहीं करूँगा। इसको ना करोगे तो भी आपका फ़ोन जो है हो जाएगा। फिर बटन्स चाहिए आपको नेविगेशन के लिए या फिर गेस्चर्स इस तरह का, तो मुझे गेस्चर्स पसंद है तो मैं नेक्स्ट करूँगा। और ये सारे चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे आप कोई भी गलती करोगे तो आपको एड्स वगैरह आने लगेगा। तो ऑटो अपडेट ओवरनाइट ऑफ़ कीजिए, मतलब कि ओवरनाइट ऑटोमेटिक अपडेट ना हो जाए, इसको आप ऑफ़ कर दीजिए। ग्लेंस एड्स आते हैं तो ऑफ़ कर दीजिए। ये चार्ज वाला भी, क्विक कनेक्ट को आप रहने दीजिए, स्मार्ट सजेशन ऑफ़ कीजिए। फिर इसको और इसको ऑफ़ करके डन कर दीजिए आप। फिर Realme UI गेट स्टार्टेड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप जो है टोटली हार्ड रीसेट करने के बाद आपका फ़ोन आपका सेटअप हो जाएगा। और जो कुछ एप्लीकेशन है इधर, इसको आप डिसेबल कर दीजिए या फिर अनइंस्टॉल कर लीजिए। जो है ये तो बहुत ही आसान प्रोसेस है। जो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल नहीं होता जैसे कि इंटरनेट वगैरह, तो इसको आप डिसेबल कर सकते हो। सिंपली इधर जाइए, फिर इसको डिसेबल कर दीजिए। ठीक है, ये जो हॉट ऐप्स से, गेम से, इसको भी आप डिसेबल कर सकते हो। सिंपली जाइए, ऐप मार्केट होगा तो इसको डिसेबल कर दीजिए। उसके बाद आपको एड्स वगैरह नहीं आएगा। फिनसेल पे और जो एप्लीकेशन आप देख ही सकते हो कि रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको आप जो है अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यही था Realme P1 Pro 5G वाले स्मार्टफोन को किस प्रकार से हार्ड रीसेट, फैक्ट्री रीसेट करते हैं।